हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, समय समय पर ना हमें अपने रणनीति में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अगर किसी एग्ज़ाम की, तो अपनी रणनीति में भी थोड़ा सा सोचिए कि हाँ, क्या करना चाहिए अभी। मतलब जो समय है उसका उसकी मांग क्या है, अपनी रणनीति में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल हो, एक हमारा मतलब एक हर चीज़ मतलब एक अच्छे वे में चले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब जैसे कहते हैं ना कि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसका निर्धारित होता है कि हाँ, इतने टाइम में ही इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी हम जम के तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम हो भी जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें डिले हो रहा है। जैसे आप लोग की टीजीटी पीजीटी की बात करें तो आप लोग साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक आप लोग का डेट का कुछ आया नहीं। आप लोग भी आए दिन पूछते रहते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए और रणनीति में थोड़ा सा क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं भी यही करती। और अभी मैंने सोचा है, जैसे मैं तो अभी कोई फॉर्म नहीं डाली हूँ, एमए का मैंने डाला था। आप लोगों को मैं बताया ना कि एमए फर्स्ट ईयर मैंने डाला था हिंदी से। हाँ, ये भी मैं आपको बताऊँ कि उसका रिजल्ट आ गया है, मतलब आ गया था पहले ही, मैंने अब देखा है। उसमें मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा आया है। और तो इसलिए मेरा अब लग रहा है मुझे कि और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी। और एक एक दिन की पढ़ाई समझिए ऐसे करके मैं जाके दे आई थी, अपने अनुभव के आधार पर दी थी, लेकिन मेरा नंबर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि मैं कुछ बुक ले आऊँ और मैं पढूँ। तो आप लोग को मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि अभी जैसे टाइम मिल रहा है, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस है आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, आप दोहरा भी चुके हैं, दोहरा भी रहे हैं अभी। और आपको लग रहा है कि सिलेबस मेरे हाथ में है, टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो ठीक ठाक हो रहा है। अब आपको यहाँ पर बेस मजबूत करने के लिए ना, जैसे किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो ये राइटर होते हैं, जैसे आप लोग को बहुत सारे लोग रामचंद्र शुक्ल की तो हमेशा कहेंगे पढ़ना चाहिए, हिंदी की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग को एक दो राइटर की और ले लेना चाहिए। जैसे मतलब आप अपने टीचर से बात करिए इस विषय में, तो 2-3 बुक आप लेके रखिए अपने पास, है ना। जब बुक्स रहेंगी तो आप पढ़ेंगे, और बुक का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं सारे जो अलग के विषय के लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि उनके रिलेटेड जो मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें बेस आपका बनता है ना, वो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको टाइम मिल रहा है तो सिलेबस पढ़िए, उसमें बिल्कुल भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि अब छोड़ो मेरा तैयार हो गया। वो तो रिवीजन चलना ही चाहिए, लेकिन साथ में मैं कहती हूँ कि 5-5 पढ़ना है, 10-10 पढ़ना है, जितना हो सकता है आप एक मार्क कर लीजिए कि आज मुझे 5 पन्ना पढ़ना है, इस बुक से भी पढ़ना है। अच्छा, इसी विषय पे उस राइटर ने क्या लिखा है, इसी विषय पर उस राइटर ने क्या लिखा है ना। तो सबकी थोड़ा सा नॉलेज है ना, बड़ा अपना मतलब दिमाग का ना थोड़ा सा दायरा बढ़ाइए, छोटे छोटे में संकुचित मत रहिए। तो ऐसे आपका बेस मजबूत होगा। और जैसे ये रणनीति जो आप परिवर्तन करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जरूर दिखेंगे कि जो आपने पढ़ा नहीं है कभी भी, तो वो आपको अनुभव के आधार पे ही उस पर लगाना पड़ता है। तो जब आप और ये जैसे राइटर्स लोगों कई राइटर्स की पढ़ेंगे बुक ना, तो आपका खुद एक माइंड काम करता है उस क्वेश्चन पे, आपका अनुभव बताता है, और आप सही से वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें करिए अगर टाइम मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन सिलेबस को कई बार दोहराना वो तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको कतई नहीं छोड़िएगा कि चलो मेरा तो हो गया, अब तो क्या है ही, क्या बचा है। अगर जैसे ही छोड़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको भूलने लगेंगी हर 2 दिन के बाद। तो इसलिए उसको दोहराते रहिए। साथ में कुछ राइटर्स की बुक ले लीजिए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को मतलब गहन अध्ययन करिए, है ना। साथ में ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन सिलेबस के बाहर की चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम पर फोकस करिए जो भी कर रहे हैं, और उसको अच्छे से तैयार करिए। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात। हाँ, मैं भी कुछ ऐसे राइटर की बुक लेके आऊँगी, और मैं भी अब सोची हूँ ना कि थोड़ा सा, इससे ज़रूरी नहीं है कि हम बस वही चीज़ें पढ़ें। अब तो मेरी एक जॉब है, तो मुझे ऐसा एग्ज़ाम नहीं कोई देना है अभी। तो मैं सोची थी आगे कि अपना थोड़ा सा नेट वोट की मैं मतलब तैयारी करूँगी, तो मैं कर अभी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी मेरा जैसे निकल गया है, एमए फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है, तो मैं डाल सकती हूँ, लेकिन मैं अभी फॉर्म नहीं डालूंगी। मैं यही सोची हूँ कि पहले अपना बेस मजबूत करूँ, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लूँ, फिर फॉर्म डालूंगी। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ ना कि एक साल डाला तो नहीं निकला तो अगले साल ट्राई करेंगे, चलो देखने के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि कैसा पेपर आता है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसा करूँगी ना कि निकल जाए एक ही बार में। तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो वो मुझे पता है कि मेरी तैयारी अभी मैंने किया ही नहीं, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा अलग से भी बुक लेके पढ़िए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।